इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? ए डिवाइस इन विच इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज टेक प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी एक ऐसा डिवाइस जो इंटर कन्वर्जन होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है, टेक प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये इंटर कन्वर्जन लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो इंटर कन्वर्जन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी में तब्दील होगी और केमिकल एनर्जी अगर दोबारा इलेक्ट्रिकल में तब्दील होती है, तो इन दोनों प्रोसेसों को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। इट इज़ एन एनर्जी डिवाइस। ये एक एनर्जी की ऐसी डिवाइस है इन विच आइदर ए केमिकल रिएक्शन, जो इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, टेक प्लेस बाय द यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम केमिकल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करें, सच एज इलेक्ट्रोलाइसिस, जिस तरह के इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, तो उसको हम यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। और या ऐसा केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, या एक ऐसा रिएक्शन अगर हो रहा हो जिसमें हमें करंट यानी देती है, सच एज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, जिस तरह हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस पढ़ते हैं, तो इसको हम यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स है, जिसमें हम यानी करंट देते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। और जो केमिकल रिएक्शन हमें करंट देती है, उसको हम वोल्टेज सेल या उसको हम गैल्वानिक सेल भी कहते हैं। तो ये देख ले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या पढ़ेंगे? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होगी या केमिकल एनर्जी दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है, तो इन दोनों प्रोसेसों को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल एनर्जी में तब्दील होती है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होगी, तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा वोल्टेज सेल या गैल्वानिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। और उसकी एग्जाम्पल क्या है? नेस्लन सेल और डॉन सेल। तो ये दो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। नंबर 2, वोल्टेज सेल किसे कहते हैं या गैल्वानिक सेल हम उसको भी कह सकते हैं। तो वोल्टेज सेल में क्या होती है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होगी। जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है, तो उसको हम वोल्टेज सेल या गैल्वानिक सेल कहेंगे। और उसकी एग्जाम्पल क्या है? ड्राई सेल है, जो 9th के बुक्स में दिया हुआ है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन उसने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ड्राई सेल। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? एन इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट्स एक सब्सटेंस होती है सॉल्यूशन, आर इन मोल्टन स्टेट, या वो मोल्टन स्टेट में होगा या सॉल्यूशन स्टेट, विच डिसोसिएट्स आर आयनाइज्ड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कहते हैं कि जब हम उसमें करंट पास करते हैं और वो सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्म में है या मोल्टन फॉर्म में है, मोल्टन स्टेट में, तो वो डिसोसिएट होगा या आयनाइज्ड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तब्दील होगा या डिसोसिएट होगा, या अगर वो किस फॉर्म में है यानी लिक्विड फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है या सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो सॉल्यूशन फॉर्म में जब हम इसको वाटर में डालते हैं, तो उसको हम सॉल्यूशन फॉर्म कहेंगे। और जब ये खुद लिक्विड फॉर्म में हो यानी मोल्टन स्टेट में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? यानी मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन स्टेट में ये डिसोसिएट होती है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तब्दील हो सकती है, और सॉल्यूशन में भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तब्दील हो सकती है। इसी तरह HCl है, KCl है, NaOH अगर ये मोल्टन स्टेट में है, तो उसको हम यानी डिसोसिएट कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में हम इसको डिसोसिएट नहीं कर सकते,
तो ये हम पहले मोल्टन स्टेट में लाएंगे, फिर बाद में हम इसको यानी डिसोसिएट कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। ए सब्सटेंस कैन बी स्ट्रॉन्ग, तो ये सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकती है। डिपेंड्स अपॉन दियर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, तो उसके हम यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखेंगे कि वो कितनी आयनाइज हो सकती है या नहीं। तो हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट और आयनाइज्ड कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू ए लार्ज एक्सटेंट। ये कहती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होगी और आयनाइज कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे, यानी मुकम्मल डिसोसिएट हो सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, या वो मोल्टन स्टेट में अगर हम उसमें करंट पास कर दे और वो यानी करंट को लार्ज एक्सटेंट में उसको यानी पास कर सकते हैं, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट जो भी है वो क्या होंगे, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो H2SO4 भी एसिड है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaCl क्या है? साल्ट्स है। NaNO3 क्या है? ये भी एक साल्ट्स है। तो यानी साल्ट्स, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इन सब को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। तो साल्ट यानी अगर हम साल्ट को सॉलिड फॉर्म में नहीं एक्वस फॉर्म में अगर लेते हैं या मोल्टन फॉर्म में, तो वो यानी आयंस में तब्दील हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकती है। इसी तरह अगर हम यानी एसिड ले ले HCl एक्वस फॉर्म में, तो वो भी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकती है, यानी मुकम्मल आयनाइज्ड हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको हम यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? Weak electrolytes are those substances which dissociate or ionise slightly partially in aqueous solution or in molten state and conduct electricity to very small extent। यानी ये कहती हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होती है जो डिसोसिएट हो सकती है या आयनाइज्ड भी हो सकती है, लेकिन स्लाइटली यानी पार्शली आयनाइज्ड होंगे, पार्शली एक्वस सॉल्यूशन में या वो मोल्टन स्टेट में है, और उसमें करंट भी यानी स्मॉल अमाउंट में पास हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है? कि ये यानी मुकम्मल आयनाइज्ड नहीं हो सकते, तो ये अगर मुकम्मल आयनाइज्ड नहीं होंगे तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, यानी उसमें करंट मुकम्मल पास नहीं हो सकती या बिल्कुल तेज़ पास नहीं हो सकती, वो तकरीबन नॉन कंडक्टर होती है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी पार्शली डिसोसिएट हो सकती है अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। इसी तरह अगर हम एसिटिक एसिड को देखें तो ये क्या है? यानी वीक एसिड है। तो वीक एसिड को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो पार्शली डिसोसिएट होंगे, यानी CH3COOH और हाइड्रोजन आयंस में। तो ये क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, क्योंकि ये मुकम्मल आयनाइज नहीं हो सकते, तो इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों हुए? क्योंकि उसमें करंट यानी अच्छी तरह पास नहीं हो सकती, तो इस वजह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? जिसमें बिजली पास नहीं हो सकती और वो यानी आयनाइज्ड नहीं होंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट नहीं होती और आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन या आयनाइज्ड नहीं हो सकते एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में। देयरफॉर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर वो आयनाइज्ड नहीं हो सकते तो वो करंट को पास कर सकते हैं, तो उसमें करंट भी पास नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है, शुगर है, यूरिया, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के एग्जाम्पल हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो अगर ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में तो वो वाटर में डाल दे, तो वो वाटर डालने के बाद लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाती है, यानी वो आयनाइज्ड नहीं होती। ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में अगर आप वाटर में डालते हैं तो लिक्विड फॉर्म में तब्दील होगा, यानी वो आयनाइज्ड नहीं हो सकता।
क्योंकि वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है और उसमें बिजली भी पास नहीं होंगी। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में बिजली पास नहीं होती क्योंकि वो आयंस में तब्दील नहीं हो सकते, और जो आयंस में तब्दील नहीं होंगे उनमें बिजली पास नहीं हो सकती। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोड्स आर दी कंडक्टर। इलेक्ट्रोड्स क्या होती है? कंडक्टर होती है। जो भी हम इलेक्ट्रोड लेंगे उसमें करंट पास होगी। ऐसे इलेक्ट्रोड हम नहीं ले सकते जिसमें यानी करंट पास नहीं होती, तो वो इलेक्ट्रोड हम लेंगे जो कंडक्टर होंगे, यानी आई दिस मीन्स मेटालिक प्लेट्स। जिस तरह के मेटल से बने हुए प्लेट्स हैं या मेटल से बने हुए वायर्स हैं या रॉड है, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइट्स इन ए सेल। अगर हम इसको लेते हैं मेटालिक प्लेट्स, मेटालिक वायर या मेटालिक रॉड को, तो ये इलेक्ट्रॉन को इंटर भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को यानी लॉस भी कर सकते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन दोनों कर सकते हैं। तो उसको हम यानी इलेक्ट्रोलाइट्स इन ए सेल में देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या गेन करेंगे, वो हम इलेक्ट्रोड को देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स, तो उनके दो टाइप्स इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। तो उन्होंने बताया कि कैथोड और एनोड, या तो मेटालिक प्लेट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या फिर गेन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन इंटर और लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट्स इन ए सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे एनोड। एनोड किसे कहते हैं? द एनोड इज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा एट विच द एनाइन गैदर, तो वो एनाइन को यानी खींचेगी एंड लीव्स द इलेक्ट्रॉन, और यानी उससे वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज। एनाइन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन हाइड्रोक्साइड। तो यानी एनोड क्या करेगा? नेगेटिव वाले सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचेंगी, क्योंकि एनोड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो यानी एनाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो उसमें यानी करंट पास नहीं हो सकती, वो आयंस में तब्दील नहीं होंगे। तो अगर आयंस में तब्दील नहीं होते तो उसमें यानी करंट पास नहीं होगी, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? उसमें करंट पास होती है। क्यों यानी करंट पास हो सकती है? क्योंकि वो पार्शली आयनाइज्ड होंगे। तो अगर वो पार्शली आयनाइज्ड होंगे तो उसमें यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें यानी थोड़ी सी करंट पास हो सकती है, लेकिन वो डीम होगी करंट, यानी ज़्यादा करंट उसमें पास नहीं हो सकती। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसमें यानी ज़्यादा अमाउंट में करंट पास हो सकती है, क्योंकि वो यानी कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो सकती है। तो अगर कम्प्लीटली आयनाइज्ड होंगे तो क्या होंगे? यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और उसमें बिजली भी पास होगी। कैथोड। कैथोड क्या है? कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। तो कैथोड क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। इट इज़ ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड एट विच कैटायन गैदर। तो क्या करेंगे? यानी कैटायन को गैदर करेंगे एंड गेन, और उसको यानी गेन करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, एंड गेन इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द कैथोड इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा एच विच कैटायन गैदर। तो वो कैटायन को क्या करेगा? यानी गैदर करेगा, और कैटायन को क्या देगा? यानी इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कंटेन या कैटाइंस आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो कैटाइन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज, जैसे सोडियम आयन, अमोनियम आयन। तो ये क्या है? यानी कैटाइंस है। एनाइंस नेगेटिवली चार्ज को कहते हैं और कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज को कहते हैं। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सब्सटेंस में बी प्रोड्यूस टेम्परेरी चेंज सच एज लाइटिंग अप द इलेक्ट्रिक बल्ब और परमानेंट चेंज लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये कहती हैं कि अगर हम करंट पास करते हैं सब्सटेंस में, तो वो अगर टेम्परेरी चेंज है, जिस तरह के हम बल्ब यानी बल्ब की रोशनी हम देखते हैं, तो अगर हम बल्ब को रोशन कर देते हैं तो क्या है? टेम्परेरी चेंज है। तो हम उसको अगर दोबारा ऑफ कर दे तो क्या अपनी शक्ल में तब्दील हो सकती है, तो वो टेम्परेरी चेंज होगी बल्ब वाली। और जो परमानेंट चेंज है, जिस तरह के इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, वो परमानेंट चेंज होती है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब हम किसी सब्सटेंस या जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम पास करते हैं। नंबर 2, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स बट बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉस्ट वैल्यू। ये कहती हैं कि जितने भी मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिस तरह के गोल्ड सिल्वर वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ये क्या है, उसकी कॉस्ट हाई है, उसकी कीमत ज़्यादा है। वैल्यू ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रिक वायर, तो हम यानी ज़्यादातर वायर्स में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आर मेड अप ऑफ कापर या एल्यूमिनियम। तो हम वायर्स में या कापर इस्तेमाल करेंगे या एल्यूमिनियम। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होगी या केमिकल एनर्जी दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो सकती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वोल्टेक सेल। तो अब हम सबसे पहले यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होती है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। और उसकी एग्जांपल क्या है, नेस्लन सेल और डॉन सेल, तो वो हम पढ़ेंगे। तो हम अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी पहला वाला टाइप्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होगी। और ये क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि हम उसमें यानी करंट देती है बाहर से, एनर्जी उसमें ज़रूरत होती है, तो इस वजह से क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सम ऑक्सीडेशन रिएक्शन डू नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। ये कहती है कि कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं होती, वो खुद ब खुद यानी चालू नहीं होती, बट कैन बी ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम उसमें यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास न कर दें तो वो खुद ब खुद चालू नहीं होती। द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज होती है, प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं यानी उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हम करंट इस्तेमाल करेंगे, तो वो रिएक्शन स्टार्ट होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू प्रोड्यूस ए रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड ब्रिंग द केमिकल चेंज, और उसमें फिर यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चेंज आएगी इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सच ए सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उस सेल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डिफिनीशन क्या हुई, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होगी और वो क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल करंट की ज़रूरत होगी। तो वी कैन आल्सो से दैट, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ ए डिवाइस इन विच इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। के क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी, यानी ये खुद ब खुद रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होंगे जब तक हम करंट उसमें यानी चालू नहीं करते। जब हम करंट इस्तेमाल करेंगे तो ये इस वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम यानी नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन चालू होंगे अगर हम करंट पास करें, इज कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, डॉन सेल है और नेस्लन सेल है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होगी और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, हमें उसे यानी करंट की ज़रूरत होगी। अगर हम उसमें करंट पास नहीं करते तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे। और उसकी एग्जाम्पल क्या है, नेस्लन सेल और डॉन सेल। तो हम सबसे पहले यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे कि वो किस तरह है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज डिफाइंड एज, हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, यानी वो प्रोसेस जो केमिकल डिकम्पोजिशन हो, ब्रेकडाउन हो ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आयनिक कंपाउंड्स की इस फ्यूज। जब आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक होती हैं या केमिकल डिकम्पोजिशन होती है या मोल्टन स्टेट या आर इन सॉल्यूशन बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हम उसमें करंट पास करते हैं तो करंट पास करने के बाद अगर वो आयनिक कंपाउंड्स है
या केमिकल है या कोई सब्सटेंस है, तो वो अगर आयनाइज्ड हो जाए यानी आयंस में तब्दील हो जाए तो उसको हम यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे कि वो सब्सटेंसेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी केमिकल डिकम्पोजिशन हो, ब्रेकडाउन हो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो आयनिक कंपाउंड्स है, या मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन फॉर्म में जब हम करंट पास करते हैं और वो आयंस में तब्दील हो सकते हैं तो उसको हम यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस यानी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जब हम उसको यानी आयनाइज्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो कंस्ट्रक्शन फिर देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम किस तरह बनाएंगे, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ ए सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हम एक सॉल्यूशन लेंगे ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे जिसमें बिजली पास हो सकती है। टू मेटालिक प्लेट्स, दो मेटालिक प्लेट्स लेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते थे, इनको हम यानी इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड कितने टाइप्स के थे, दो, एनोड और कैथोड। तो एनोड एंड कैथोड, i.e. दिस मीन्स एनोड एंड कैथोड आर डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड और कैथोड, इसको आप सॉल्यूशन में डाल दे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे। द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। जो ये कैथोड है पॉजिटिव वाला कैथोड, तो इसको यानी एनोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ आप कनेक्ट कर दे, ये क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रोड विच कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल, जो हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, एनोड। एंड द इलेक्ट्रोड विच आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ तो उसको हम यानी कैथोड नाम देंगे। तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पर नेगेटिव। तो कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे और एनोड को यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। तो ये उसके ग्राफ है। तो ग्राफ देखें, बैटरी की पॉजिटिव की तरफ एनोड है और नेगेटिव की तरफ कैथोड है, और ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उसमें डाला हुआ है। तो अगर हम बैटरी को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो हम पढ़ेंगे यानी वर्किंग। तो वर्किंग किस तरह होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, व्हेन द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू द बैटरी, जब हम बैटरी को यानी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास, तो उसमें यानी करंट पास होगी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट्स मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, तो ये सॉल्यूशन आयंस में तब्दील हो जाएंगे और ये आयंस क्या करेंगे, मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, तो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। द एनाइन लिबरेट, जो एनाइन है, एनाइन हम किसको कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज को। जो एनाइन है लिबरेट इलेक्ट्रॉन एट द एनोड, तो वो क्या करेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। ये कहते हैं कि एनाइन लिबरेट्स, जो एनाइन होती है नेगेटिवली चार्ज, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एट द एनोड, ये इलेक्ट्रॉन देंगे एनोड पर। द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द आउटर सर्किट, और जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने दे दी वो यानी सर्किट में क्या जाएंगे, द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द आउटर सर्किट, तो ये इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में जाएंगे टू द कैथोड, कैथोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ जाएंगे। द कैटायन विच सराउंड द कैथोड, और जो कैटायन है ये कहती हैं कि जो कैटायन है, कैटायन हम किसे कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, विच सराउंडिंग द कैथोड, वो कैथोड की तरफ जाएंगे क्योंकि यानी कैथोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ यानी कैटायन आएंगे, तो कैटायन इसकी तरफ जमा होंगे, इसके इर्द गिर्द सराउंड होंगे। कंज्यूम दोज इलेक्ट्रॉन, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको कंज्यूम करेंगे, यानी जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन लेंगे कैथोड से। हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ये कहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उतने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे इस सॉल्यूशन में। द बैटरी कैन बी थ्रू ऑफ एज एन इलेक्ट्रॉन पंप, तो ये बैटरी क्या है, कैन बी थ्रो यानी थॉट
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पंप स्पॉन्टेनियसली, ये स्पॉन्टेनियसली क्या करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन देंगे, सप्लाइंग टू द इलेक्ट्रॉन टू द कैथोड, कैथोड को इलेक्ट्रॉन देंगे, एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड, और एनोड से क्या करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। तो क्या होगा, ये बैटरी के बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पंप होती है, इसको हम इलेक्ट्रॉन पंप कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं यानी इलेक्ट्रॉन पंप किस लिए, स्पॉन्टेनियस सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे किसकी तरफ यानी कैथोड की तरफ, उसको सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन को, एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे, बैटरी एनोड से लेंगे, क्योंकि एनोड पर यानी जो एनाइन थे उन्होंने एनोड को इलेक्ट्रॉन दिए, और एनोड ने यानी आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन को यानी कैथोड की तरफ सर्कुलर स्टार्ट की। द एनाइन मूव टूवर्ड्स, जो एनाइन थे मूव टूवर्ड्स एनोड, यानी वो एनोड की तरफ जाएंगे, एंड डिस्चार्ज देयर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करेंगे यानी देंगे देयर, एंड दस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट द एनोड। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये बात भी याद रख ले, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। तो एनोड और कैथोड की यानी साइन चेंज होंगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन गैल्वानिक सेल में इसी तरह नहीं होंगे। ठीक है, ये याद रख ले, ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पर नेगेटिव। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। गैल्वानिक सेल में भी इसी तरह है। गैल्वानिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, लेकिन एनोड को हम नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल, वो बाद में हम गैल्वानिक सेल में पढ़ेंगे। तो अब देखें, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। द कैटायन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और जो कैटायन पॉजिटिव आयंस जिसको हम कैटायन कहते हैं, तो पॉजिटिव आयंस किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, एंड गेन इलेक्ट्रॉन, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे देयर, एंड दस रिडक्शन टेक प्लेस। तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, take place at the cathode. For example, when electric current pass through the या from the fused sodium chloride, अगर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, अगर हम करंट पास कर दे किसमें, सोडियम क्लोराइड में, the following reaction take place during the process, तो ये रिएक्शन होगा प्रोसेसिंग के, यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और उसमें करंट पास कर सकते हैं, अगर ये क्या है, मोल्टन फॉर्म में है, मोल्टन स्टेट में, तो मोल्टन स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में नहीं, मोल्टन स्टेट में हम उसको तब्दील करेंगे, फिर करंट पास करेंगे तो वो आयनाइज्ड होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो जो नेगेटिव आयंस है, जो एनाइंस है, नेगेटिव आयंस वाले को हम क्या कहते हैं, जो एनाइंस है वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए वो एनोड की तरफ जाएंगे। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट द एनोड। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, एनोड पर होगा। तो क्लोरीन यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो यानी उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव यानी एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यानी एनोड को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन कैथोड पर होगा। तो रिडक्शन हम किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो सोडियम आयन जो है उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो सोडियम आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और सोडियम लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और ऑल रिएक्शन क्या है, सोडियम किस कैथोड की तरफ जाएगा, क्लोरीन एनोड की तरफ जाएगा, और ये किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में तब्दील होगा सोडियम, और जो क्लोरीन है वो गैस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। तो आप ग्राफ में आप देख ले, हम बताते हैं, ये क्या है, एनोड है। एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और ये NaCl का सॉल्यूशन है। तो अगर हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, यानी एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, कैथोड को नेगेटिव, तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो जब करंट पास करते हैं, बैटरी को चालू कर देते हैं, तो जो NaCl है मोल्टन स्टेट में,
वो आयंस में तब्दील होंगे। तो सोडियम किस में तब्दील होगा? तो ये पॉजिटिव आयंस जो है, अगर ये क्या है, सोडियम है, पॉजिटिव आयंस क्या है, सोडियम है, और नेगेटिव आयंस क्या है, अगर क्लोरीन है, तो सोडियम क्या करेंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे और क्लोरीन किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। तो जो क्लोरीन है उसमें यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, तो वो के एनोड की तरफ जाएंगे और एनोड को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यानी आउटर सर्किट की तरफ बैटरी उसको रिसीव करेंगे और दोबारा कैथोड की तरफ उसको देंगे। तो कैथोड और जो सोडियम एनाइन है, तो सोडियम पर पॉजिटिव आयंस बन जाएगा जब हम यानी बैटरी कनेक्ट करने के बाद यानी करंट को फ्लो करते हैं, तो इस यानी क्लोरीन पर नेगेटिव आयन आएगा और जो सोडियम उस पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यानी कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि कैथोड के पास यानी इलेक्ट्रॉन है, वो नेगेटिव चार्ज है, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो वो सोडियम लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, तो ये स्टेबल बन जाएगा और इस तरह ये रिएक्शन चलता है। तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे और इसको हम इस तरह यानी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं और उसकी वर्किंग भी। यानी क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा एनोड को, और जो सोडियम आयन है वो सोडियम आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी और सोडियम की क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। मेथड ऑफ रिकवरिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी अगर हम मेटल को ओर से अलहदा करते हैं तो किस तरह अलहदा करेंगे, तो उसके लिए एक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल उसको हम कहेंगे, या रेफरिंग ऑफ कापर भी उसको कह सकते हैं। यानी कापर को हम किस तरह प्योरीफाई कर सकते हैं, तो अगर प्योर कापर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर प्योर कापर यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड इट इज़ यूज्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसको हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, कॉपर इज़ प्योरीफाइड बाय द इलेक्ट्रो रेफरिंग, तो हम कॉपर किस तरह प्योरीफाई कर सकते हैं, यानी प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। अगर वो उसके साथ यानी और मेटल मौजूद है तो हम क्या करेंगे, लार्ज ब्लॉक्स लेंगे ऑफ ब्लिस्टर्ड इम्प्योर कापर के, यानी जो इम्प्योर कापर है उसको हम लेंगे और सस्पेंडेड एट द एनोड, तो उसको हम एनोड में रखेंगे, यानी एनोड का जो प्लेट है उस जगह पर रखेंगे इन द कापर सल्फेट, और जो बीकर है उसमें कापर सल्फेट सॉल्यूशन होगा और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन होगा बिटवीन 3 शीट, और इसके बाद हम 3 शीट लेंगे प्योर कापर के, और वो क्या हम करेंगे, विच एक्ट एज ए कैथोड, और कैथोड की जगह रखेंगे। तो इम्प्योर कापर को हम यानी एनोड रखेंगे और जो प्योर कापर है उसको हम कैथोड रखेंगे। द ऑपरेशन इज यानी परफॉर्म्ड, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा, 0.3 वोल्ट्स, एंड ऑप्टिमम करंट डेंसिटी यूज्ड इज 160 से लेकर 400 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। जब हम व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, कॉपर डिजॉल्व फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर एनोड टू द गिव यानी कॉपर आयंस। ये कहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद जो एनोड पर इम्प्योर कॉपर है वो डिजॉल्व होगा सॉल्यूशन में, और जो एनोड पर हमने पढ़ा हुआ है तो वो यानी कॉपर आयन बन जाएगा। यानी क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जो इम्प्योर कॉपर है सॉलिड फॉर्म में वो आयंस में तब्दील हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। एट द कैथोड, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ऑल द कॉपर आयन, जो कॉपर आयन है फ्रॉम द सॉल्यूशन आर रिड्यूस्ड टू मेटालिक कॉपर, तो क्या होंगे, यानी रिड्यूस्ड होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे किससे, कैथोड से, और मेटालिक कॉपर बन जाएगा एंड गेट डिपॉजिट एट द कैथोड, और कैथोड पर जमा होंगे। तो रिएक्शन किस तरह होगा कैथोड पर, यानी कॉपर आयन जाएगा जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं और सॉल्यूशन में गया है,
तो कैथोड की तरफ जाएगा और कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा कैथोड पर। एज द इलेक्ट्रोलिसिस इज कंटिन्यूड, अगर ये इलेक्ट्रोलिसिस यानी कंटिन्यू रहता है, कॉपर फ्रॉम द एनोड, जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड से गोज टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जाएगा। ट्रेसेस ऑफ मोर एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक एंड आयरन एक्सेट्रा आर आल्सो डिजॉल्व, और जो उनके साथ और मेटल है, अगर वो एक्टिव मेटल है जिस तरह के जिंक और आयरन, तो वो भी सॉल्यूशन में डिजॉल्व होंगे। द लेस एक्टिव मेटल्स, और जो लेस एक्टिव मेटल है जिस तरह के गोल्ड और सिल्वर, फॉर एग्जांपल यानी गोल्ड और सिल्वर, रिमेन अनडिजॉल्व, तो वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होंगे, तो क्या होगा, एंड स्टिल एट द बॉटम ऑफ द सेल, तो सेल के नीचे यानी वो बॉटम में बैठ जाएंगे, जिसको हम यानी एनोड स्लेज कहते हैं, विच इज़ प्रोसीड टू रिकवर दीज एनोड स्लेज, जो एनोड पर इम्प्योर जो और मेटल थे वो नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन जिंक और आयरन क्या है, यानी एक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या होंगे, सॉल्यूशन में डिजॉल्व होंगे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर यानी वो नीचे बैठ जाएंगे बीकर में, विच इज़ प्रूव्स टू रिकवर दिस प्रीवियस मेटल, तो इसको हम यानी प्रीवियस मेटल कहेंगे, जिसको हम कॉपर से यानी अलहदा करते हैं और प्योर वाटर यानी प्योर कॉपर हमें मिलता है। द वोल्टेज एंड टेम्परेचर कंडीशन आर सच दैट ओनली कॉपर इज़ डिपॉजिट एट द कैथोड, तो हम वोल्टेज और टेम्परेचर जो भी कंडीशन है उसको हम ओनली कॉपर के डिपॉजिट करेंगे एज द कैथोड, तो कैथोड पर क्या होंगे, यानी सिर्फ कॉपर, प्योर कॉपर होगा। बाय द इलेक्ट्रोलैटिक रेफरिंग, तो जो भी टेम्परेचर हमने दिया, वोल्टेज दिया, तो उसको हम यानी प्योर कॉपर मिल जाएगा बाय द इलेक्ट्रो रेफरिंग, यानी 99.99% प्योर कॉपर इज़ अपटेन, तो 99.99% हमें कॉपर मिल जाएगा कहाँ, कैथोड पर। तो इस ग्राफ में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, अगर हम एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दे और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दे बैटरी के, तो क्या होगा, एनोड पर हम इम्प्योर कॉपर रखेंगे जो अनप्योर कॉपर है, और कैथोड पर प्योर कॉपर रखेंगे, तो करंट पास करने के बाद यानी आज जब हम बैटरी लगाते हैं तो जो इम्प्योर कॉपर है वो सॉल्यूशन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद कॉपर आयन हो जाएगा, और ये कॉपर आयन यानी कैथोड में आ जाएगा, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो कॉपर कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इधर एनोड पर कॉपर की ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर कॉपर की रिडक्शन होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कॉपर, और यानी फिर सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, और ये प्योर कॉपर हमें मिल जाएगा। और जो कॉपर के साथ और मेटल जो है जिंक या आयरन, वो सॉल्यूशन में जाएंगे, और जो गोल्ड और सिल्वर है वो नीचे एनोड के मड की तरफ यानी नीचे बैठ जाएंगे बीकर में, तो क्या होगा, जो सिल्वर और गोल्ड है वो नीचे बीकर में आपको मिल जाएंगे, किसके फॉर्म में, स्लेज के फॉर्म में, जो उसको हम मड कहते हैं। तो ये रेफरिंग ऑफ कॉपर है, अगर हम कॉपर को यानी रेफरिंग कराते हैं या उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं तो ये उसकी प्रोसेस है। तो सॉल्यूशन हमने क्या लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड यानी CuSO4 प्लस H2SO4, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हुए।